सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं तं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात पूर्वक पिछले सितंबर कक्षा में हमने भागवत के अध्याय क्रम से एक संपूर्ण रूप में बताया था। इस बार मन में आया था कि शाम के सत्संग में कृष्ण के लीला ले गए, मगर 2 दिन चला गया। ऐसे मन में 3 दिन का था। तो क्योंकि अभी अभी मैं हरिद्वार में भागवत करके आया हूँ, 4 घंटा घूमता था पूरा बस, 1.5 घंटा सवेरे शाम को, और बीच में 11:30 से 12:30 1 घंटा। उसी समय ही मन में संकल्प कर लिया था, जब स्वामी जी का फोन आया कि शाम को हम भागवत कृष्ण लीला तुम लोगों के लिए लूंगा। ठीक है, भगवान ने कहा कि 2 दिन रेस्ट ले लो, एक ही दिन ले लो मेरे लिए कथा, क्योंकि एक ही दिन है। ज्यादा हम भूमिका न लगा के डायरेक्ट कहते हैं भगवान कृष्ण के अवतार के लिए पृथ्वी माँ गाय रूप धारण करके इंद्र आदि देवताओं के पास जाते हैं। कहते हैं ये जो कंस आदि राक्षस के अत्याचार में सहन नहीं कर पा रहे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम लोग सब मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं, पितामह। ब्रह्मा कहते हैं ये जब समस्या होती है मैं नहीं कर पाता हूँ, शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, कहते हैं मैं तो उसी परम ब्रह्म हरि की चिंतन करता रहता हूँ, चलिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते ठीक है, मैंने भी ऐसे अनेक भक्तों को वचन दिया है अवतार लेने के लिए, तो द्वापर युग में मैं वसुदेव देवकी के पुत्र बन करके आऊंगा, तुम लोग भी वृंदावन में देवता के रूप में अलग अलग स्वभाव। सबको आदेश दे दिया और बस भगवान आने के लिए तैयार है। अब हम भगवान कृष्ण के जो अवतार है वो बताते हैं। वसुदेव देवकी के जो विवाह हुआ जिस दिन, कंस बहुत खुश हो गया था। तो कंस खुद रथ के सारथी बना और कहा कि हम चलाते हैं। वसुदेव देवकी रथी के रूप में बैठे हैं और कंस लेके चल रहा है। मथुरा सीमा पार होने के बाद एक आकाशवाणी हो गई, कंस तुम जिस बहन को लेके जा रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हें मारेगा। खड्ग निकाला मारने के लिए। वसुदेव बहुत सत्यवादी थे, महापुरुष थे, कंस भी मानता था। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए, आपने भी आकाशवाणी सुनी, मैंने भी आकाशवाणी सुनी, ये आकाशवाणी तो बाद में बात करते हैं, आप जो भी करने जा रहे हो
ये आर्य सम्मत नहीं है। आप अपने बहन को मारने के लिए जा रहे हैं। द्वितीयतः आप नारी हत्या कर रहे हैं। तृतीयतः ये मंगल कार्य, विवाह कार्य में अमंगल कार्य कर रहे हो, आपका नाम अपयश होगा। इसीलिए आप ऐसे कर दो। ये जो अष्टम गर्भों की बातें आपने सुना, मैंने भी सुना, हम एक एक गर्भ आपको दे देंगे, ये मैं वचन देता हूं। वसुदेव की सत्यवादिता उनको पता है, उन्होंने कहा कि ठीक है, स्वीकार है, मगर आप सुरसेन मंडल नहीं जा पाओगे, कि वो सुरसेन मंडल कहते हैं वसुदेव। हम आपको रथ घुमाते हैं, आप हमारे ही मथुरा में रहोगे, मेरे अंडर में। तो कंस घुमाया, सब आश्चर्य हो गए, क्या बात है, रखना पड़ा। इसके आध्यात्मिक अर्थ संत लोग बहुत सुंदर से कहते हैं। भागवत हो या रामायण हो, पुराण हो, उसके आध्यात्मिक अर्थ हमें जानना चाहिए, उसको जीवन में बिताना चाहिए, लगाना चाहिए। जीवन में हमारा भी एक रथ होता है। महाभारत में एक रथ है और भागवत में एक रथ है। महाभारत में, गीता में प्रसिद्ध रथ है जहां भगवान कृष्ण सारथी है और अर्जुन रथी है, और यहाँ पर कंस सारथी है और वसुदेव देवकी रथी है। कभी कभी आप लोग तो नहीं जान पाते, वो लोग जानेंगे, वो जो टीवी में आजकल होता है ना, वो देखना आपके घर में कोई चोर तो नहीं घुसा हुआ है, देखना आपके घर में करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार देखना आपका रथ कौन सा है, महाभारत का है कि भागवत का है। जहां कृष्ण सारथी होते हैं जीवन में, जीवन धन्य हो जाता है, अर्जुन जैसा हो जाता है। जहां कंस सारथी होता है, जीवन बंदी में आ जाता है। आपके सारथी परमार्थी है कि स्वार्थी है? देखो, सारथी शब्द एक ही है, मगर सारथी जब भगवान आते हैं तो सारथी परमार्थी हो जाता है। सारथी जब कंस आ जाता है, स्वार्थी हो जाता है। अभी कुछ घंटे से पहले सारथी बना हुआ है, मथुरा के सब लोग खुश हो रहे थे, कितने बहन को प्यार करता है कंस, अच्छी बात है। क्योंकि कंस की जो उद्दंडता सारे मथुरा वासी जानते थे, और आज कोमलता, प्यार, स्नेह बहन के प्रति देख के सब खुश हो जाते हैं। मगर एक ही सेकंड में परिवर्तन होता है। जीवन में भी ऐसे, कभी भक्त बन जाता है, कभी सारथी बन जाता है, कभी स्वार्थी बन जाता है। ऐसे होने से जीवन, अगर रथ हो तो कभी आगे बढ़ेगा तो कभी बंदी में डाल देता है। सुंदर कथा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंस तो रख लिया अंदर। अब भगवान के कहने के अनुसार प्रथम गर्भ हो गया। जब प्रथम गर्भ हुआ, वसुदेव ने कहा, देवकी रोने लगी कि कितने आप निशंस है, आप मत ले जाइए, अष्टम गर्भ हुआ है, अष्टम गर्भ देंगे नहीं, मैं सत्यवादी हूं, वचन के करता हूं, दे देता हूं। जब प्रथम गर्भ लिया कंस, तो सचमुच कंस का मन में परिवर्तन हो गया। कंस ने कहा कि वसुदेव, आपके सत्यवादिता से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मुझे याद है अष्टम गर्भ है, इसलिए इस पुत्र को आप ले लीजिए, वापस दिए। संत लोग कहते ये कैसा हो गया? कंस के अंदर दया, कंस के अंदर भावना। इसका अर्थ यह है, 6 पुत्र को वो मारेगा। जीवन में जब साधक जीवन में सठ संपत्ति आ जाता है, सम दम तितिक्षा श्रद्धा आदि, जीवन भी एक धन्य, एक प्रकाश, एक प्रसन्नता, एक मन के अंदर आनंद, सुख की आभास आ जाता है। कंस के अंदर वही हुआ, क्योंकि जो 6 गुण है, 6 पुत्र है पहले, ये सठ संपत्ति का अर्थ है।
सुंदर भावना है वेदांत के। अब कथा के अनुसार उलटती है किसी दिखना, प्रथम पुत्र को लेकर के आई, देवों की खुश हो गई, खेल रही है। इसी बीच में पता नहीं है नारद जी आ गए। जहां नारद जी आते हैं ना कहीं गड़बड़ घोटाला होता है। इसलिए वेदांत, नारद भक्ति सूत्र ये वेदांत का छत्र है, नारद को गुरु के रूप में समझेंगे। दो ऐसे के चरित्र, वेदांत के बिना इस दो चरित्र को समझ नहीं सकते। एक है नारद और एक है यमराज। जो वेदांत के छत्र बनता है वो जानता है नारद कितने बड़े भक्त है, समस्त भक्तों का आचार्य नारद। नारद ददाति इति नारद, ज्ञानम ददाति इति नारद। और कहानी के दृष्टि से उलट पुलट विरोधाभास रहेगा। और यमराज को पुराण के दृश्य कहते हैं, यमराज एक भयानक है, भैंस के ऊपर बैठते हैं, काला भैंस, फिर वो फांस छोड़ते हैं। मगर यमराज कठोपनिषद के वक्ता है, आचार्य है, शंकराचार्य प्रणाम करते हैं, सूर्य पुत्राय नमः, ऐसे यमराज है। तो जब तक वेदांत नहीं जानते ये दो चरित्र को समझ नहीं सकते। नारद जी आए, नारायण नारायण, बताओ खबर क्या है। खबर आकाशवाणी हुई थी, हे महर्षि, अष्टम गर्भ था, सत्यवादी के, सत्यवादिता के वसुदेव के प्रथम पुत्र मुझे दिया, मैंने वापस दे दिया। अरे ना कंस, तुमने बचपन में गणित नहीं पढ़ा होगा। क्या गणित? ज्यामिति बिल्कुल तो पढ़ाई नहीं होगा ना क्या। तो उन्होंने एक ऐसे दिखाया, उसमें कहा कि देखो ये स्पॉट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 बिंदु कर लो। तुम किसको पहला बोलोगे, किसको अष्टम बोलोगे? ये अगर पहला तो ये अष्टम होता है, और इसको अष्टम बोलोगे तो वो पहला होता है। क्या पता यही अष्टम होगा। उसने थैंक यू भी नहीं कहा और चला गया। शायद थैंक यू टीचर बोला ही नहीं, चला गया। आप जा प्रथम पुत्र को पकड़ा, वसुदेव रो रही है, कहा कि देखो भैया, तुम्हारा ये कितना सुंदर पुत्र है, तुम्हारे कन्या के साथ विवाह भी हो सकता है, छोड़ दो। कहा वो सुना, पकड़ो, कचाड़ दिया। ऐसे 6 पुत्र को मारा। अब जो नाराज होने वाले नारद जी के ऊपर था, नाराज हो गई। ठीक तो चल रहा था, उन्होंने तो वापस दिया था, दया तो आ गई थी। ये बीच में नारद जी आकर के क्यों, क्या रोड़ा, लोहे का रोड़ा मारा, अग्नि का रोड़ा, आग का रोड़ा। बात ये है, नारद जी को पता है ये कंस ऊपर ऊपर का आध्यासिक दया दिखा रहा है। आध्यासिक वेदांत का शब्द है, अर्थात ऊपर ऊपर का दया दिखा रहा है। जब ऊपर ऊपर का दया दिखाएगा, ये पाप का जो घोड़ा है वो कब फटेगा। तो इसलिए गलत करने दो उसको। जब गलत करेगा 6 6 बार, और 6 पुत्र जो अभिशाप मिला है वो भी मुक्त होंगे, तभी तो भगवान आने के लिए द्वार खोलेगा। इसीलिए ऊपर से लगता है कि नारद जी गलत कर रहे हैं, भीतर से भगवान का ही काम कर रहे हैं। नहीं तो कभी नारद जी को भगवान ने डांटा नहीं, तुम ऐसे क्या किया, मेरे बड़े बड़े भाई को मार दिया। नहीं, भगवान जानते हैं ठीक ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार के 6 पुत्र समापन हो गए। अब है सप्तम कर्म। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को भेजा माता सीता को वनवास, भरता के आदेश तो माना, और बहुत दुखी हुए, जंगल में छोड़ना पड़ा अकेले। उनके जो प्यार भरे बातें, लक्ष्मण ऐसे आदेश है तुम्हारे राम के, आंखों से आंसू आ रहे हैं। वापस आए, प्रणाम किया। राम ने बड़े निर्मम निष्ठुर से पूछा, कर्तव्य पालन किया है? भगवान किया था, मगर एक वरदान दीजिए मुझे। इस समय में वरदान,
ना मैं छोटा भाई बनकर और नहीं आऊं। क्यों? क्योंकि आपके आदेश पालन करना पड़ता है। सबसे कठिन आदेश ही मेरे जीवन में है। मैं सब कुछ कर लिया, और माता सीता जैसी निर्मल, शुद्ध, पवित्र, निष्कलंक भाभी को मैंने छोड़ना पड़ा, बिना दोष के कारण, क्योंकि आपका आदेश है। बोलते जाओ क्या बोलना चाहते हो। बस अगले जन्म में मैं आपका बड़ा भाई बनकर रहूंगा, छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि आप मुझे आदेश नहीं दे सकते, और मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ करूंगा, और आपकी सेवा तो करूंगा ही। भगवान ने कहा कि तथास्तु। यही आज शेषनाग के अवतार मैंने बलराम के रूप में माता वसुदेवकी के गर्भ में आ गए। इसी बीच में भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया कि भगवान मुझे याद किया, हाँ तुम्हें क्या करना है, देवकी के गर्भ में जो शेषनाग के अवतार है उनको लेकर के रोहिणी के गर्भ में जो वृंदावन में है उसको छोड़ना है। ठीक है, बस यही काम। और सिर्फ इतना काम नहीं, और मैं अभी 1 साल के बाद मैं देवकी के गर्भ में अवतार लूंगा, तुम यशोदा के गर्भ में आना। ठीक है, फिर हम दोनों एक्सचेंज ऑफर करेंगे। मैं उधर जाऊंगा, तुम उधर आओगे। उसके बाद कंस तुम्हें पकड़ेगा, तुम मुक्त हो जाओगे। उसके बाद विंध्याचल में, बनारस काशी से थोड़ा दूर, 50-60 किलोमीटर, विंध्याचल में तुम विंध्यावती चली रूप में, कमला विमला ऐसे नवम दुर्गा रूप में तुम पूजित होगे। तुम्हारा ये काम। जी भगवान कहके चल पड़े। और बलराम भगवान जो शेषनाग के अवतार है, वो जब आए योग माया से खिंचित होकर के रोहिणी में चले गए। अब किसी को पता नहीं। कंस को खबर गया कि जो सप्तम गर्भ था वो गर्भपात हो गया, एवर्सन हो गया। वो खुश हो गया, कहा कि देखा मेरा भय से 7वां गर्भ भी आया ही नहीं है, वो अपने आप गिर गया। और बात वो नहीं है, वो भगवान की माया है। अब भगवान अष्टम गर्भ के रूप में जो वचन आकाशवाणी का है उसमें भगवान प्रवेश कर दिया। जब देवकी के अंदर प्रवेश किया तो देवकी के जो शरीर है, जो उनके जो अंतःकरण है, वो प्रसन्न प्रफुल्ल हुए। देवता लोग उसे बंदी घर में आकर के स्तुति करते हैं। सत्य परम सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। इसमें ना सत्य 9 बार है। सत्यव्रतम, आप सत्य के संकल्प हो। सत्य परम, आप सत्य है, परायण है। त्रिसत्य, जगत में जो 3 सत्य है वो आप ही। सत्य से योनि, सत्य रूप का जो जगत है व्यक्त है उसके कारण है आप। निहितम च सत्य, आप भी सत्य रूप का अधिष्ठान में निहित है। सत्य से सत्यम मृत सत्य नेत्रम, आप ही एकमात्र सत्य स्वरूप है, और हम आपको प्रणाम करते हैं। इस दृश्यमान जगत भी सत्य स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक है। आप सत्य स्वरूप हैं, हम आपकी शरण में जाते हैं। तो भगवान ने उनको वचन दे दिया, प्रसन्न हो गए। अब भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तब भगवान जानबूझ के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बालक जैसा प्रकट हो गए। ऋषि वसुदेव देव की स्तुति करते हैं, और समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार है। तो भगवान उनको कहते हैं, पूर्व जन्म में सत्य युग में
स्वयं को मनोदर में तुम दोनों ने मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। देवकी तुम्हारा नाम कृष्ण, वसुदेव तुम्हारा नाम सुतपा था। वसुदेव के पूर्व जन्म की कथा। तुम दोनों ने बहुत घोर तपस्या किया, मेरा दर्शन हुआ, मुक्ति न मांगी, भक्ति न मांगी, तुमने मांगा मेरे जैसे पुत्र पाने के लिए। मुझे पुत्र के रूप में तुम्हारे मन में इच्छा थी और मांगा मेरे जैसे। तो मैं हंस के कहा कि मेरे जैसे तो संसार में है नहीं, एक हूं मैं, वो अद्वितीय हूं मैं। तो ऐसे करता हूं मैं, जो चीज कोई दे नहीं पाता है तो उसको 3 बार देते हैं, मैं ही 3 बार आता हूं। तो तुम्हें याद नहीं है, उस समय वृष्णि गर्भ के रूप में मैं आया, थोड़ी सी लीला किया और चला गया। एक वृष्णि देवकी का नाम है, सुतपा वसुदेव का नाम है। द्वितीय गर्भ में अदिति कश्यप के पुत्र वामन अवतार में मैं आया, तुम्हें ही अदिति कश्यप बने। और अभी तृतीय जन्म है तुम्हारा देवकी वसुदेव, इसलिए इस जन्म में मुझे प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। वचन के अनुसार अभी मैं छोटा बन जाता हूं, हे पिताश्री आप लेके जाइएगा ना, अभी तो हम बंदी है, मेरा हाथ पैर सब जकड़े हुए हैं, बारिश भी हो रही है, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए सब कुछ सुगम हो जाएगा। वहां यशोदा वहां एक कन्या जन्म दिया, उसको लेके आइएगा, उसके बाद आप लीला आती जाएगी। वसुदेवास लेकर आप चलोगे, एक टोकरी पड़ा था, कृष्ण भगवान छोटे हो गए, लेके चले, दरवाजा खुल गया, हाथ पैर बेड़ियां जो है वो खुल गई, बारिश हो रही है। अब जब चले तो भीगेगा, छोटा बच्चा है, अभी के जन्म है। अनंतनाग भगवान पहले बलराम के रूप में आए, अभी 1 साल हो गया है। अब मन में बलराम सोच रहे मैं बड़ा बनूं या छोटा बनूं, मुझे तो सेवा करनी है। लक्ष्मण के रूप में भी सेवा करता था, वनवास मेरे लिए नहीं न था, मगर मैं गया। अब मैं बड़ा तो हो गया है एक वचन के कारण, मेरी संकल्प के कारण, मगर सेवा तो करना है, तो सेवा कर रहे हैं। अब लेके चल रहे हैं, यमुना आ गई। अब यमुना बारिश के कारण यमुना बढ़ गई। अब वसुदेव कैसे जाना है, चलते गए तो घुटने तक पानी, कमर तक पानी, कंठ तक पानी, गर्दन तक पानी, नाक तक पानी जब आया तो भगवान कृष्ण ने लीला से, भगवान कृष्ण, अच्छा यमुना तुम अगर अभी से हमारे पिताजी को नाकेदम करोगे कैसे चलेगा। तो इसलिए भगवान छोटा सा नन्हे नन्हे पैर जो है वो दे दिया। जब दे दिया, टच हो गया, यमुना तुरंत नीचे गिर सकती, कि उनको वही चाहिए था। प्रभु राम के अवतार में आप समुद्र को सेतु के रूप में रखा था, मगर कृष्ण का अवतार में आपकी रानी बनने वाली, मैं तो रानी हूं, आप 16,108 रानी है, 8 पटरानी में से एक रानी में हूं। और अब जब आप आ रहे हो मेरे थ्रू से जा रहे हो तो मैं दर्शन कैसे ना करूं, फिर दर्शन से मुझे इतना खुशी नहीं हो रही, तो आपको स्पर्शन भी चाहती हूँ। इस बात से भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ति किया। अब गया अंधेरा है, भाद्रव महीना, कृष्ण मैंने अष्टमी तिथि है, उसी दिन जिस दिन भगवान का जन्म हुआ, जाकर देखा कि वसुदेव नंद यशोदा सोए। धीरे से कृष्ण को वहां रखा और वहां एक कन्या थी, उसको लेके आए, और इधर अंदर घुसते ही तुरंत सब बंद हो गया, दरवाजा बंद, बेड़ियां लग गई, सब कुछ जो उजाला भी हो गया, बारिश भी बंद हो गई। फिर ये जो कन्याएं हैं ये कुआं 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 करके रोने लगा। सब सोचने लगे प्राणी, अरे हुआ क्या,
ये क्या हो गया, जाके खबर दे दिया। कंस सोया था, कंस डर मर के अभी अभी आएगा, अभी मेरा शत्रु आएगा, अभी जन्म होगा करके डर सो रहा था। जब खबर की कन्या, इतना हंसने लगा। आकाशवाणी झूठ बोलती है, कहा था कि पुत्र, और बोली कन्या, ये अबला है, ये कन्या क्या मुझे मारेगी। फिर भी मन में सोचा ना 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 ना, किसी बात, ये विष्णु देवता आदि सब कुछ प्लान करने वाले हैं, जाता हूं। जाकर फिर रोने लगी देवकी, पकड़ा और मारने के लिए दीवार में चलता गया तो उड़ गई, अष्ट देवी पूजा हो गई। कंस, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, शत्रु तो जन्म हो गया है, तुझे तो मारने वाला है, कह के चले गए। उसका दिमाग में चक्कर हो गया। फिर तुरंत एक मीटिंग बुलाया, क्लोज मीटिंग। उसमें सकटासुर, बकासुर, वत्सासुर, जितने असुर थे, सब टेररिस्ट पार्टी, 56 मुस्लिम पार्टी देश के, सबको बुलाया कि भारत के ऊपर आक्रमण कैसे करना है। तो इसी प्रकार सब बुला के डिस्कशन कर रहा है। चलो उनको डिस्कशन करने दो अंधेरे में। अब वो जब भगवान इधर आए, उधर देखेंगे आप, सब खुश हो गए, सवेरे सवेरे देखा यशोदा मैया, देखा मेरे थे लाला हुआ है, खुश हो गए। इसलिए भक्त लोग ना बड़ा सुंदर गाते, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, एक घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, एक घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। वृंदावन लाल के, कन्हैया लाल के। नंद बाबा जितना संकल्प किया था, मेरा पुत्र, पता यशोदा को 80 साल हो गई थी वृद्धा, और उसके अनुसार नंद बाबा को, मैं बताऊंगा पूर्व जन्म की कथा, कैसे उनका पुत्र नहीं था फिर भी भगवान कृष्ण इतने साल रहे। पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया है उन्होंने। तो सबको जिसको दान देना है, चारों तरफ सब खुश है। रोज किसको गाय दान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को आदि, सब चूड़ा कर्म कर रहे हैं, जात कर्म कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन में संत लोग इसी में बड़ा सुंदर गीत गाते हैं, एत वृंदावन रे भाई, एत वृंदावन, एत वृंदावन रे भाई, एत वृंदावन, दुनिया बोले, दुनिया नाचे, एत वृंदावन, एक वृंदावन भाई, एक वृंदावन, एक वृंदावन। रोज नित्य मंगल वादन गीत चल रहा था, इधर उनका मीटिंग चल रहा है, कैसे बच्चों को मारेंगे। तो पूतना करके एक थी, बकासुर की बहन, वहां के मुझे दीजिए। सब अलग अलग प्लान कर रहे हैं। कोई कहता है जो संकटासुर है, वो कहता है मेरे पास बुलडोजर है, तभी वो बुलडोजर बाबा का काम आ रहा है उधर से। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अन्य लोगों के लिए, वहां वो मारने का विचार जाएगा, बुलडोजर करेगा। अगर नहीं नहीं, सब कुछ कुछ अच्छे अच्छे मित्र थे चिंतन, ये ऐसे करने वाले बच्चों को मारे। कोई गोकुल, कोई क्षत्रिय, कोई लोगों को न मारे, पेड़ पौधे पशु लोगों को न मारे। कोई ऐसी टेक्निक है तो उतना ना कि मेरे पास है क्या ना। मैं, जो नए नए बच्चे जन्म हुए हैं,
आज से 10 दिन तक उसमें हम दूध भी पिलाएंगे और जहर दे के मार देंगे। ट्रायल, उसने ट्रायल करवाया, एक छोटे से बच्चे को लाया, दूध पिलाई और जहर दे दिया, बच्चा मर गया। गुड, गो फॉर द मिशन। अब ये मिशन आए, अब धीरे धीरे जितने बच्चे को सब दूध पिला के मार रही है। अब ये हमारा जो यशोदा मैया है, नाम भी कितना सुंदर है। चलो इसका आध्यात्मिक रखो। वसुदेव हमारा मन है, शुद्धम विशुद्धम वसुदेव सर्वदितम। तृतीय स्कंद में विदुर संवाद में कहा जाता है वसुदेव कौन है? जब मन शुद्ध हो जाता है वसुदेव। देवकी कौन है? जो देवकी बुद्धि है। अर्थात मन जब वसुदेव है, हमारा ही मन वसुदेव होता है, हमारी बुद्धि देवकी होती है, तब भगवान कृष्ण वासुदेव का जन्म होता है। मगर वेदांत की दृष्टि से, अध्यात्म में, हमारे जीवन में ज्ञान तो आ जाता है और पूर्व जन्म के वासना के कारण मथुरा कटक में, मथुरा पत्तन में, शरीर रूपक मथुरा में कंस रूपक अज्ञान जब रहता है, कंस रूपक वासना जब रहता है, कृष्ण वहां नहीं खेलते, कृष्ण वहां विराजमान नहीं होते, कृष्ण वहां आभाषित नहीं होते। वेदांत ले हम, जब हम जलाकाश देखते हैं, जल देखते हैं, तो घटाकाश छिप जाता है। तो कंस के राजत्व के कारण कृष्ण वहां नहीं खेले। फिर कृष्ण जीवन में कहाँ आते हैं? किसके जीवन में कृष्ण खेलते हैं? कृष्ण जीवन, किसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं ना? गोकुल। गो मने इंद्रिया, गो का बहुत अर्थ है, भजन गोविंदम में सुना है। तो गो इंद्रिया, कुल में समूह, अर्थात समस्त इंद्रिया समूह जब तपस्या करते, पता है नंद और यशोदा, उनके जो गुरु है सांडिल्य, उनके माध्यम से बहुत तपस्या किया था, उपवास किया था, हवन किया था। तो हमारी इंद्रिया जब तपस्या करती है परमात्मा को पाने के लिए, और हमारा मन आनंद हो जाता है, मन नंद हो जाता है। और यशोदा बुद्धि, बुद्धि यशम ददाती थी यशोदा, कितना सुंदर अर्थ है। तो वो जब मन में आनंद, ये शरीर ही गोकुल है, उसमें कृष्ण आ जाते हैं, नृत्य विराजते हैं, यहीं पर ही लीला करते हैं। सब गोपियां जो है वो कोई ऋषि लोग हैं, कोई अलग अलग ऋषि हैं, बालक है, सब ऋषि हैं। और इधर कंस जो है वो पुतना को भेजा, पुतना आई, आकर के क्या किया, कहा कि नंदरानी, मैं स्त्री हूं जो मेरे बच्चा मर गया, मैं बरसाना से आई हूँ। यशोदा बहुत भोली थी, वो समझ जाती। देखो जो सरल होगी वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है पुत्र के रूप में, वो दिल नहीं प्राप्त कर सकता है। तो ठीक, क्या कहना चाहते हो ना? मेरा जो दूध है ना वो बह रहा है क्योंकि बच्चा मर गया। मैंने सुना कि तुम्हारा पुत्र हुआ, तुम्हारा दूध थोड़ा कम होता है। तो ऐसे नहीं कि दूध नहीं होता, होता है। जब हम मुखल बंधन में देखेगा, माँ इसका बढ़िया से सुंदर दूध पिला देती है। और जब इसने कहा, मना नहीं किया, ये ही यशोदा की खासियत है। ऐसा नहीं, कौन कहा मेरे तो दूध होता है, तुम कौन हो? नहीं कहा, कहा कि सब प्यार करते हैं। यशोदा माँ तो कहती थी सांडिल्य के ऋषि के पत्नी को, पूर्णमासी है, कहते थे आप उनके कारण मुझे कृष्ण जैसा पुत्र मिला, आप लोगों ने तपस्या की, आपका ही लाला है, आप कभी भी आकर के लो, कभी भी आकर के प्यार करो। ये है यशोदा। इसलिए जीवन में जब आप रहते हो, थोड़ा सा प्यार से रहो ना। कोई कुछ बोल दिया तो उसको पकड़ करके क्यों बैठते हो? कुटिल क्यों रहते हो? यशोदा क्यों नहीं बनते हो? जब यशोदा नहीं बनोगे, नंद बनोगे, तो जीवन में आपका कृष्ण कैसे आएगा? वसुदेव नहीं बनोगे,
देखो कि नहीं बोलो, कृष्ण कैसे जन्म हो गया आपके हृदय में, उमा में। क्या सुंदर यशोदा माँ। मैं भी लास्ट में यशोदा माँ की पूर्व कथा कह के बंद करूंगा आज। तो उधर क्या हुआ, ले लिया, जाओ। आप इसे आया, कान्हा भगवान कृष्ण आंख बंद करके सोए हुए, और इधर पूतना ही। यहाँ भागवत में, तुम्हारा ओरिजिनल भागवत में है, बाद में पढ़ लेना। बल्लवाचार्य आदि से लेकर के सब संत लोग कृष्ण भगवान क्यों सोए हैं एंड आंख बंद किए हैं, अनेक कारण बताते हैं। हम दो तीन कारण ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। तो इस कारण में ऐसे हैं, पहले कान्हा सोचते हैं आंख बंद करके, जब मैं राम था तो 16 साल में, अब देखो, सुनो, सुनते जाओ, कल्पना। तो जब मैं राम था तो 16 साल में मुझे त्राटका को मारना था, तो वहां तो 16 साल ही युवक था, और अभी तो मैं सिर्फ 6 दिन का बैठा हूं। भगवान का नाम 6 दिन हुआ, छठी करा इसलिए कहते हैं। तो 6 दिन ही हुआ हूं, शौच आदि सूतक आदि कंप्लीट नहीं हुआ, और ये आगे मारने के लिए। और भगवान आग इसलिए बंद करते हैं, आग के सामने मोमबत्ती नहीं रह सकती, आग के सामने घी पिघल जाएगा। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद परम ब्रह्म, उनके सामने कोई जादूगरी नहीं चलेगा। अगर भगवान आंख खोल देंगे तो वो पुतना बन जाएगी, तो फिर लीला नहीं हो पाएगी, इसलिए अंदर। सेकंड है, ये माँ बनकर के आ रही है, दूध भी पिला रही है और मुझे जहर भी दे रही है, ये पूर्व जन्म का है को। आप चलो पूर्व जन्म की कथा देखते हैं। वामन भगवान जब आए, तब बलि की पत्नी विंध्यावली थी, और उनकी एक बेटी है रत्नावली। रत्नामाला बोलते हैं, रत्नाबली भी बोलते हैं, तो रत्नमाला लिखा हुआ है। तो रत्नमाला देख के बड़े खुश हो गई वामन भगवान। कोई भी भगवान को देखते तो कहते हैं ये मेरे पति है, और उनके अंदर भावना है कि ये कितना सुंदर लड़का है ना, मेरा पुत्र बनता, मेरा बच्चा बनता, उसको दूध पिलाती। भगवान तो भगवान है, तथास्तु, होगा जरूर। अब भगवान लीला किया, 3 पैर मांगा और त्रिविक्रम हो गए। एक पैर में पृथ्वी, द्वितीय पैर में स्वर्ग, तृतीय पैर कहाँ रखूं, तो उसने कहा कि अपने पैर में रखे। भगवान ने क्या कहा, तपस किया। तब वो गुस्सा हो गई, रत्नमाला कहा इस बच्चे को तो जहर दे करके मारना चाहिए। भगवान ने कहा तो यही है, रत्नमाला अभी पुतना बनकर आई है, भगवान को दूध भी पिलाएगी और भगवान को मारने के लिए भी चलेगी। फिर आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये अभी लीला में माँ लोग इतना प्यार करेंगे, मुझे सब दूध पिलाएंगे, उनको तो मैं स्वर्ग दूंगी, इसको मैं क्या दूंगा, भगवान सोच रहे हैं। फिर कहते हैं समुद्र मंथन जब हुआ, जब जहर निकला, तब शिव जी को बुलाना पड़ा। तो अभी तो मैं छोटा बच्चा हूं, तो बेटर भगवान कृष्ण याद कर, मेडिटेशन कर, शिव जी हाँ आप आ जाइए, जहर जहर आप ले लीजिए, दूध दूध में पी लूंगा। अच्छा, आंख बंद करते भगवान कृष्ण विराट उपासना में सेकंड स्कंद में वर्णन है, भगवान की जो 2 आंखें, सूर्य और चंद्र है। समुद्र मंथन में सूर्य और चंद्र के बीच में वो रह गया था राहु, देवता बनकर। और जब अमृत पी लिया और बता दिया उन्होंने, फिर वो जो राहु है वो सूर्य और चंद्र को निकलता रहता है, फिर क्योंकि खाली है वो निकल जाता है। सूरज पराग और चंद्र ग्रहण, सूर्य सूर्य ग्रहण होता है, इसीलिए सूर्य चंद्र डर गए, कोई और एक घटना तो कुछ नहीं आई, इसलिए हम बंद कर दिए। ऐसे अनेक कथाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पुतना ने क्या क्या प्यार किया, सोचा कि ये तो कमरे में बड़ी राक्षस बनना है, तो इसी यहाँ तो नहीं होगा। बाहर खलियान आ गई, आकर के पकड़ा, विराट राक्षस रूपी हो गई और दूध देने लगी। भगवान ने क्या किया, दूध भी पिया, प्राण भी खींचा, जहर भी पी लिया, सामुंच मुंच विशाल निधि भविष्यणि। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, भगवान कहते हैं मैं ज्यादातर किसको पकड़ता नहीं हूं, अगर पकड़ता हूं तो छोड़ता भी।
इस प्रकार की लीला हो गई पतना। सब लोग डर गए, माँ यशोदा डर गए, क्या हुआ? तो आकर देखा कि इतनी बड़े विराट राक्षस, ये पहाड़ जैसा है, और कान्हा छोटे से दूध कैसे खड़े। सब लोग आए, डरने लगे, सीढ़ी लगाए कृष्ण को नीचे लेके। माँ ने ये ब्राह्मण को बुलाया, ये करो। इधर क्या हो, वसुदेव नंद बाबा गए थे कंस को कर देने के लिए, दही दूध माखन ये सब, क्योंकि वो मेन कैपिटल है, उनके अंडर में गोपाल गोकुल है, और पुत्र भी जन्म हुआ है, इसी खुशी से देने के लिए। देने के बाद उनको पता, क्योंकि ये भाई है, नंद बाबा के पिताजी का नाम पर्जन्य, और वसुदेव का पिताजी का नाम सुरसेन। पर्जन्य सुरसेन के एक ही पिताजी है, देवमीर। तो देखा जाए तो भाई भाई बन गए। तो भाई जेल में है, तो दुखी में गए वो, मगर वसुदेव जानते हैं मेरा बेटा ही नंद के पास है, नंद नहीं जानते हैं कि मेरा ही बेटा है कृष्ण, वसुदेव का बेटा ही पता नहीं है। तो बातें हुई दोनों की, नंद बाबा ने दुखी होकर के कितना अत्याचार किया आपको, सात आठ आठ पुत्र, सात पुत्र नष्ट हो गए, एक पुत्र कन्या थी, वो तो देवी बन गई। जब अच्छा है कि आपके कृपा से मेरा एक पुत्र हुआ है। तो वसुदेव जानते हैं इसका पुत्र, तो ठीक है, अच्छा है, तुम यहाँ रुको मत, वहां कुछ ना कुछ होने वाला है, इसलिए चला जाओ। तो आके जब देखा तब याद किया वसुदेव को। सचमुच सारे दुनिया कहते हैं वसुदेव महापुरुष है, सत्यवादी है, पता चलता है। फिर क्षत्रियों को वो योद्धा को बुलाया और कहा कि सब काटो, उसके पैर हाथ इतने बड़े बड़े थे, और चंदन पेड़ लाए, लकड़ी लाए, सब जलाया, सुगंधित हुआ। भागवत में वर्णन क्यों न होगा, जहां कृष्ण स्तन को स्पर्श किया वो शरीर भी दिव्य हो गया। अध्यात्म रूप में पूतना अविद्या, जब कृष्ण जी आते हैं जीवन में, पूतना अविद्या नष्ट हो जाती है। ऐसे ही कथा, फिर एक कथा है, फर्स्ट विकेट डाउन कंस का। फिर मीटिंग हुआ, क्या करना, ये तो गलत बात है कुछ। सकटासुर था, पता है मैं कहूंगा क्या, तुम्हारा काम क्या है, बुलडोजर। कैसे, ना कहीं खेल जब होगा, छोटा बच्चा है, उस बैलगाड़ी के नीचे रखेंगे, हाँ मैं जाऊंगा दबोच लूंगा, ओके। तो तीसरा महीना जन्म नक्षत्र था, भगवान को तीसरा महीना था, तो सब लोग खलिहान में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो कान्हा को सज धज कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को बैठा दिया, बैलगाड़ी के नीचे है, और सब खेल रहे हैं, नृत्य गीत चल रहा है। इधर आ गया सकटासुर, आकर के बैठ गया। जो बैठ गया, भगवान जानते हैं अभी बैठा है, कान्हा के जो नन्हे नन्हे पैर है ना, थोड़ा सा खिसकता गया, खिसकता गया, वो जो बैलगाड़ी का जो चक्का था वो लगा, तो वो तुरंत ऊपर उठा। वो मर गया, सब आश्चर्य की आवाज आ गई, सब सामान गिर गए, जहां दही दर वो सब था, और गिर गया, वो मर गया। फिर छोटे छोटे बच्चे कहते कैसे हुआ, क्या हुआ, ना ये कान्हा ने ही पलट दिया। इनफैक्ट छोटा बच्चा 3 महीने का पलट देता है। ये कौन है पता है? देखो भगवान कृष्ण जब आते हैं, भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, भक्तों के हित के लिए आते। कोई अभिशाप दे दिया था कोई, हिरण्याक्ष के एक पुत्र था उत्कर्ष, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप 2 भाई, उसका पुत्र उत्कर्ष था। वो इतना शक्तिशाली था, लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के पेड़ को उछल देता था, फेंक देता था, ऐसा करता था। लोमस ऋषि ने अभिशाप दिया, शरीर रहित हो जाओ, देह रहित हो जाओ। यही देह रहित राक्षस बना था सकटासुर। उसने माफी मांगी, गलती हो गई ना। द्वापर युग में जब कृष्ण जन्म लेंगे, उनके स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओ।
ये हो गया सकटासुर। और एक लीला कहूंगा, फिर माँ यशोदा नंद का पूर्व जन्म कहूंगा, समय भी हो जाएगा और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। भगवान को 3 साल हो गया, और जब 3 साल हो गया, भगवान ने सोचा, इसी बीच में बहुत करता था वो कंस। अब एक मीटिंग किया, कोई मारो तो सही, जाकर के मार नहीं पा रहे हो, पावरफुल हो गया है ना। एक तृणावर्त असुर है, वो कहा कि हम मारेंगे ना, जब तुम कैसे कर सकते, मैं बवंडर हूं, बवंडर हुई हो गया। अब माँ यशोदा प्यार से गीत गाती थी, सुनाती थी, दूध पिलाती थी। देखो यहाँ पर वर्णन है, और एक उखल में भी वर्णन है, दूध पिलाती थी। ये गलत धारणा कि दूध नहीं होता था। एक माँ है, भगवान जब आएगी तो होगा ही, तो दूध पिलाते भगवान जानबूझ के। अच्छा, भगवान की इच्छा हुआ, व्हाई नॉट आई शुड बी हाईजैकर। कुछ समझ में आया तो लोगों को? हम लोग ये कंदाहार ये एरोप्लेन हाईजैक बोलते हैं, भगवान पहले बार हाईजैक हो रहे हैं खुद अपने आप। उनके मन में हम सोचे कि मैं हाईजैक, हाईजैक मैंने उड़ा, तो भगवान भारी हो गए, आंगन में रख दिया माँ, आंगन से बाहर आ गए, आंगन से थोड़ा सिरकते बाहर आ गए। बवंडर रेड्डी था, बवंडर रेड्डी था, तुरंत लेके चला गया। कहा, अंधेरा भी हो गया, धूल भी हो गया, कुछ पता नहीं चला। भगवान ने छोटे से ही हाथ है मारा उसका मुक्का, वो गिर गया। और भगवान भी बड़े फ्लाइंग टाइप, फिल्म में देखते हो ना कैसे फ्लाइंग होता है, वो करके पुआल का था, वहीं गिरे आराम से, वो तो मर गया। अब धूल भी था, अंधेरा भी था, उसका आध्यात्मिक पता। जब शांत हो गया, यशोदा माँ पूरा अपना जीवन नष्ट से हो गया है, कान्हा जी उनके लिए जीवन था, मूर्छित हो गई। सब कह रहे नहीं, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? फिर लेके आए, और ब्राह्मण लोगों ने पूजा किया और उसको लेट आया। उस समय भी, पुतना के समय भी क्या क्या पता है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। का नाम ब्राह्मण को देखते, मेरा नाम से मुझे ही दे रहे हैं लोग, मेरा ही सब नाम होगा। हाँ, मगर विष्णु के नाम से लोग कर रहे हैं, वही भगवान का ही नाम है, ये लीला है। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य कौन है? सकटासुर जो है अध्यात्म में है, वो देह ध्यास है। देह ध्यास जब जीवन में आता है, तो भगवान उसको मार देते हैं। और जो तृणावर्त है, वो अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, एक है विक्षेप शक्ति और एक है आवरण शक्ति। आवरण शक्ति माने अंधेरा, अंधेरा कर देता है तृणावर्त। और सेकंड क्या है ना, विक्षेप शक्ति धूल। और एक तृणावर्त है कि संसार ही तृणावर्त है, बवंडर है, घूमता रहता है, संसार संसरती थी संसार। ऐसे भगवान की लीला आगे चलेगी। कृष्ण भगवान के 125 साल है, भगवान राम 10,000 साल शासन किया था, और ये केवल 25 साल भगवान का। गोकुल में 5 साल हो गए। अभी मैं गोकुल की लीला का समय नहीं है, अच्छा 3 दिन मिलता तो मैं कुछ आगे बढ़ जाता। तो 5 साल जब हो गया, तब वृंदावन में आएंगे, 7 साल ले रहा है, 5 साल कितने, 12। और मथुरा में 13 साल, कितने हो गए, 25। एंड द्वारका में 100 साल। ये भागवत में वर्णन है, पंचविंश एक शतम, ऐसे श्लोक है, 5, 20, 100, और डिवीजन किया जाता है। भगवान के गोकुल की लीला, फिर वृंदावन की लीला, फिर मथुरा लीला, फिर द्वारका लीला। यशोदा नंद, क्या प्यार है। प्रश्न है ये है को पूर्व जन्मों में कथा कहता श्रवण, भागवत में वर्णन है। एक पूर्व जन्म में ये वसु है, वसु एक प्रकार के देवता ही है। एक पत्नी थी धारा, और पति थे द्रोण। पुराणों में कथा है, यहाँ केवल नाम है, और कहा कि वही तपस्या करके कृष्ण को वर प्राप्त किया था। और इसको कथा को मैं सुंदर पुराण के अनुसार पढ़ा था।
एक जंगल के ऊपर में ये दोनों रहते थे, तपस्या करते थे। उनको पता था कि कोई पुत्र हमारे भाग्य में नहीं है। शिव जी ने कहा था अगर भगवान विष्णु कृपा करेंगे हो सकता है, और मैं नहीं कर सकता। द्रोण का नियम है, नीचे जाते थे, मंत्र आदि पढ़ते थे, तपस्या, कोई भोजन देता था, सिर्फ 3 लोगों के लिए लेते थे, अपने लिए, पत्नी के लिए, कोई साधु आए। एक दिन बारिश हो गई, आ नहीं पाए। एक साधु आया, धारा सुंदर थी, कहा कि मुझे भिक्षा दो। माफ करें, थोड़ा इंतजार कीजिए। 2 बज गया, बारिश कंप्लीट नहीं हुआ। फिर वो गुस्सा करने लगे। साहब, पूर्व जन्म में तुमने कुछ गलत किया था, इसलिए तुम्हारे अपुत्रिक रहा है। इस जन्म में के साधु को भोजन नहीं दे पा रहे, और भी कुछ करोगे। दुखी होने लगे, रोने लगे, ताकि माफ करना, आप चाहिए मत। मैं जैसे भी पहली बार पहाड़ से गाँव आई, प्रयोजन भावना लेकर के कुछ चावल दाल सब्जी ले लो, बना के उनको दो, सिर्फ एक साधु के लिए। दुकान आया, गांव का एक सेठ था, इतना सुंदर स्त्री को देख के आश्चर्यचकित हो गया। कौन है ये? उन्होंने कहा कि हम ऊपर रहते हैं, पथ पर रहे, मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कल, मेरे पति जब चावल लेके आएंगे मैं वापस दूंगी। उसके अंदर कामना वृत्ति आ गई, इतनी सुंदर स्त्री को देखकर। कौन कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुम्हारे पास जो है उसके बदले में तुम मुझे दोगे, तुम्हें बहुत अनाज, जो भी चाहोगे दोगे। ये तो बोली थी, समझ में नहीं आया। मेरे पास है, अगर है तो मैं दे सकती हूँ। तो चावल दाल तैयार किया उसने सेठ ने, कहते तुम्हारा जो सुंदर स्तन है मुझे चाहिए। अन्न बंद कर लिया। उसने समझ गई कि इसके अंदर भावना है, अगर मैं उसकी इच्छा पूर्ति करती हूँ, पत्नी व्रत से भिक्षु होंगी, अगर नहीं करती हूँ साधु को भिक्षा नहीं दे पाऊंगी, धर्म संकट। फिर भगवान को बुलाया, भगवान कुछ तो करें। भगवान ही बुद्धि दे दिया और कहा कि ठीक है, जो आप इच्छा करते हो मैं देने को तैयार हूँ। वो खुश हो गया, अंदर लेकर चला गया। जब अंदर लेके चला गया, उन्होंने चावल दाल को जहां रखना है थोड़ी सी रखा, और देखा कि एक चाकू पड़ा हुआ है। तुरंत चाकू उठाया, दोस्तान को काट दिया, और कहा यही मांगा था ना, मैं दे देती हूँ। वहां से वो डर गया। कामुक व्यक्ति बलशाली नहीं होते, भीरू होते। वो डर गया, ऐसे करेंगे, वचन भी पालन हो गया। अरे, जोर से दौड़ के चली गई। बारिश बंद और कोई साधु नहीं। इधर भी इधर नष्ट तथा नष्ट, मूर्छित हो गई। जब मूर्छित हो गई तो भगवान विष्णु ही साधु बन कर रहे थे, परीक्षा कर रहे थे। स्पर्श करते ही सब कुछ संपूर्ण अंग हो गया। धारा, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, कपाल में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं। और तुम्हारी जो तपस्या है, तुम्हारी जो श्रद्धा है, इसके कारण में आया था। तुम तपस्या में उत्तीर्ण हो गई। मेरे लिए साधु को भोजन देने के लिए तुमने अपना स्तन को काट दिया और धर्मों की रक्षा किया। इसी स्तन को पवित्र करने के लिए मैं पुत्र बनकर के आऊंगा, तुम यशोदा बनोगे। इसी बीच में द्रोण भी आ गए थे। आश्चर्य है। और ये द्रोण बनेंगे नंद बाबा, गोकुल में आओगे। तो मैं हालांकि वसुदेव देवकी के गर्भ में, ये नहीं बताया सब कुछ। भगवान जितना बताना चाहते वो बताते हैं। खुश हो गए। यही एक धारा यशोदा बने और द्रोण नंद बने। कथा से कितने भावनात्मक है। भगवान के लिए जब कोई त्याग करता है तो भगवान उसका सुफल देते हैं। उन्होंने त्याग किया, इसलिए आज नंद बाबा यशोदा के रूप में कृष्ण आए और लीला किया। 12 साल तक लीला किया भगवान ने, 12 साल तक उन्होंने पुत्र भाव दिया। बाद में पता चला जब अक्रूर आए
कि मेरे पुत्र नहीं है, क्या भावना हुई होगी। संत लोग वैष्णव लोग कहते हैं यशोदा माँ पे जो प्रासाद था एक नाला बन गया था, इतना खूब मैंने आंसू होते थे, उस आंसू से नाला बन जाता था। भगवान कृष्ण के बाद महाभारत में वर्णन भी है, बाद में मिलते हैं, बीच में बलराम जी भी जाते हैं, मिलते हैं। और जब सूर्य पराग हुआ कुरुक्षेत्र में, तो सब लोग मिलते हैं, तब यशोदा माँ को बहुत प्यार करते हैं। देवों की तो यशोदा माँ को आलिंगन करके कहते, तुमने क्या परम उपकार किया, हम तो जेल में थे, बच्चों को हम संभाल नहीं पाते, तुमने संभाला है। कितना नटखट किया होगा तुमको, कितना। यशोदा माँ रोने लगती कि यही तो मैं, कितना मैं उसको संभाला, प्यार दिया, और उसको मैं डांट रही, मगर काम सब कुछ सहने लगे। तो ये भगवान कृष्ण जो आते हैं ना, प्यार ही प्यार दे देते हैं। बस इतना है, इसी के साथ संभव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते